हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है कि डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 12। हमें एक एपी बताई गई है और वो एपी की हमें थर्ड टर्म गिवन है, राइट। और वो थर्ड टर्म कितनी है? 16। और उसके बाद हमें बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में कि द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब जो A7 है, राइट, जो A7 है वो फिफ्थ टर्म को एग्जिट कर रही है, A5 को एग्जिट कर रही है बाय 12 से, ठीक है। दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले तो जो हमारी सेवेंथ टर्म है वो कैसे आएगी जब हम फिफ्थ टर्म में 12 प्लस कर देंगे, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि A3 मतलब हमारी थर्ड टर्म जो कि ये A3 वो किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है, राइट। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू 16 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट जो ये हमने यहाँ पे लिखा उसी को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे वापस। दैट इज A7 इज इक्वल्स टू A फिफ्थ प्लस 12, राइट। A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D और A फिफ्थ को A प्लस 4D जिसमें हमें 12 और प्लस करना है। ये जो A और 4D है ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो हमें इनको उधर ले जाना है, राइट। तो A प्लस 6D, ये प्लस का इधर आके माइनस का और ये भी प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा हमारे पास इक्वल में। प्लस के से माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 4D इज 2D विच इज इक्वल्स टू 12। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, राइट। अब किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए लास्ट में हमें क्या है? एक एपी डिटरमाइन करना है और किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहती है? उसकी फर्स्ट टर्म दैट इज ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, राइट। a एज इट इज रहेगा प्लस 2 इंटू डी दैट इज डी की वैल्यू कितनी है? 6 और इक्वल्स टू में 16। a एज इट इज 6 प्लस 2 इज 12 और इक्वल टू में हमारे पास क्या है? 16। a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, ये 12 इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया। 16 में से 12 गया तो हमारे पास a की वैल्यू आई 4। दैट इज अगर एक एपी है, मान लीजिए ये एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 4 है मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गई है। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म कैसे निकाल लेते हैं? ये टर्म a होती है, ये टर्म a प्लस डी होती है और ये टर्म किसी होती है a प्लस 2d। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें 4 में प्लस करना पड़ेगा d का और d की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी? 10, राइट। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमारे पास 4 में जो a की वैल्यू उसमें 4 में 2 इंटू डी करना पड़ेगा, मतलब d में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 एज इट इज 6 2 इज 12 और 12 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी? 16। दैट्स इट, हमने अब भी निकाल ली है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।